तलपोतम सर अपना ड्यूटी से भाग रहा है, ही इज नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। और अपना जो एक ऐसा डिप्यूटी कमिश्नर उसका जो रोल है परमिशन देने का, जो हम लोग को सिटिंग पीसफुल सिटिंग धरना करने का जो परमिशन हम लोग को जो मिलना चाहिए था वो नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम चीफ सेक्रेटरी का पास आके हमने क्लियरली बताया है कि यहाँ में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो अपना ड्यूटी से भाग रहा है, वो परमिशन देने के लिए अवॉइड करने के लिए कोशिश कर रहा है। कभी हमको चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ बोलता है, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का पास जाओ बोलता है, कभी हम लोग को ये एसपी सर का पास जाओ बोलता है। अभी पूरा घूमने के बाद पता चलता है कि डीसी सर का ही रोल है। जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, जितना भी हमारा आज मीडिया फ्रेंड्स आया है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोग आप सब देख रहा होगा फॉर द लास्ट 15 डेज से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, और ये इतना मेजर इशू भी वैसे तो नहीं होना चाहिए था। जो मेन कंसर्न तो ये था कि हम लोग को पिछले 15 डेज से हम लोग परमिशन के लिए घूम रहा था। तो परमिशन जो है डिप्यूटी कमिश्नर जो हम लोग का ईटानगर कैपिटल रीजन का जो डिप्यूटी कमिश्नर है तलपोतम सर का जुरिसडिक्शन में है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमको चीफ सेक्रेटरी को भी मिलना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे कल भी हमने हमारा आपका माध्यम का थ्रू से हमने बोला है कि हम लोग जो 30 सितंबर को जब हम लोग परमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो 30 सितंबर से लेके आज तक, आई थिंक आज 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर, तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हो गया। इसमें हम लोग जो है डीसी सर को हम लोग क्लियरली बोला था कि हम लोग को ये परमिशन चाहिए, जब तक हम लोग का इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होता है हमको सिटिंग धरना करने के लिए परमिशन चाहिए। तो डीसी सर ने बोला है कि अगर आपको परमिशन चाहिए तो आप एसपी सर से एनओसी ले लीजिए। तो एसपी के पास गया तो एसपी बोला है कि वो एनओसी सिर्फ एक ही दिन का दे सकता है। तो जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है, और अगर आपको ज़्यादा ये का देश का परमिशन चाहिए तो आप डीसी से बात कर लेने के लिए। तो डीसी को फिर से दोबारा मिला है। तो डीसी को मिलने के बाद वहाँ पता चलता है कि चीफ सेक्रेटरी लेवल से भी प्रेशर आ रहा है, और होम मिनिस्टर लेवल से भी प्रेशर आ रहा है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से भी प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा करके तब हमने चीफ सेक्रेटरी को भी मिला। आई थिंक दिस इज द 3rd मीटिंग। आज हम चीफ सेक्रेटरी को फिर से मिला है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को भी मिला है। तो आज का जो यहाँ में आने का ऑब्जेक्टिव यही था। आज इनफैक्ट हम लोग डीसी ऑफिस में एक रिप्रेजेंटेशन हमने अप्लाई किया है, क्योंकि उस दिन जो हमने दिया था, जो हम परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखा था, वो परमिशन को हम लोग को ग्रांट नहीं किया है। इनफैक्ट अभी भी एक ही दिन का बात कर रहा है। तो इसलिए आज हम चीफ सेक्रेटरी सर से 2 रिप्रेजेंटेशन हम लिखा। इनफैक्ट 12 तारीख को कल एक लिखा था, आज एक लिखा है। तो इसमें यहाँ में 2 चीज है। एक है हमने डीसी तलपोतम सर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कम डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ ईटानगर कैपिटल रीजन, इसका जो बेसिक ड्यूटी है जो हम लोग को परमिशन ग्रांट करने का, यहाँ में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो अपना ड्यूटी से भाग रहा है। वो परमिशन देने के लिए अवॉइड करने के लिए कोशिश कर रहा है। कभी हमको चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ बोलता है, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का पास जाओ बोलता है, कभी हम लोग को ये एसपी सर का पास जाओ बोलता है। अभी पूरा घूमने के बाद पता चलता है कि डीसी सर का ही रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं डीसी सर ये जो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भाग रहा है। इसलिए हमने चीफ सेक्रेटरी में एक लेटर लिखा है। यहाँ में इसमें हमने ये लिखा है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और डिप्यूटी कमिश्नर, वो जो है अपना ड्यूटी को सही तरीका से डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। तो उसको लेके हमने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि काइंडली आप ये जो नेग्लिजेंस, जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, इसको कॉग्निजेंस में लेना है, और यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएट जो इनिशिएटिव है, जो भी रेलिवेंट सेक्शन का अंदर में इसका साथ जो भी कार्रवाई होना है, अभी चीफ सेक्रेटरी लेवल से आपका तरफ से करना है। क्योंकि डिप्यूटी कमिश्नर कम्स अंडर द चीफ सेक्रेटरी। इनफैक्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का अंदर आता है। इसलिए हमने कॉपी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को भी दिया है, और उसी बात को हम लोग कंप्लेन किया है कि तलपोतम सर अपना ड्यूटी से भाग रहा है, ही इज नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। और अपना जो एक ऐसा डिप्यूटी कमिश्नर उसका जो रोल है परमिशन देने का, जो हम लोग को पीसफुल सिटिंग धरना करने का जो परमिशन हम लोग को जो मिलना चाहिए था, वो नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम चीफ सेक्रेटरी का पास आके हमने क्लियरली बताया है कि वी आर कंप्लीटली नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर।
हम लोग डिसअपॉइंटेड है, इसलिए हम उसका ये में हमने एक लेटर लिखा है। और दूसरा बात, हमने ये बात भी लिखा है कि यहाँ पे देखिए, हम लोग को ये बम कोल मत करो बोला है, इलीगल एक्टिविटीज मत करो बोला है, लेकिन जो पीसफुल, जो हम लोग का पीसफुल सिटिंग धरना है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये हम लोग का फंडामेंटल राइट है। ये हम लोग का आर्टिकल 19 क्लॉज बी, ये हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उसका बेसिस में हम लोग ने कहा है कि हमारा जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू असेंबल पीसफुली, इसका जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमको एक्सरसाइज करने का आप मौका देना है। और ये जो है, हम स्टेट गवर्नमेंट से या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी, हम उससे परमिशन, उससे फेवर भी नहीं मांग रहा है। हम उसको जस्ट मेरा अपना जो राइट है, जो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, हम उसी को मांग कर रहा है। तो उसको लेके यहाँ में पता चलता है कि जो टेनिस कोर्ट है, यहाँ में हम लोग को एक दिन से ज्यादा धरना करने का मौका ही नहीं दे रहा है। यहाँ में ऐसे बोल रहा है कि एक ही दिन आपको दे सकता है, लेकिन आप सबको पता है हमने 72 आवर्स का जो सिट इन धरना किया था, आप सबने देखा है कि पीसफुली किया था, उसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ नहीं है। तो अभी भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जो भी होगा हम लोग पीसफुली ही करेगा। और हम लोग ये बात बोला है कि अभी हम लोग को जब भी धरना करेगा, हम लोग को इतना दिन का परमिशन दीजिए कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है, तब तक हम लोग वहाँ में हमारा जो ग्रीवेंसेस है, हम जो पीसफुल तरीका से जो हम टेनिस कोर्ट में पीसफुल सिट इन धरना हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, आप हमको परमिशन देना है। यहाँ में पिछले 15 डेज से हम लोग को घुमाया जा रहा है कि इसका पास जाओ, उसका पास जाओ, चीफ सेक्रेटरी का पास जाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का पास जाओ। तो अल्टीमेटली हम लोग डिसाइड किया है कि आज चीफ सेक्रेटरी को हमने एक लेटर लिखा है कि अगर आपको टेनिस कोर्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक पर्टिकुलर एरिया आप डेजिग्नेट कीजिए। अरुणाचल का अंदर में, विद इन ईटानगर कैपिटल रीजन का अंदर में टेनिस कोर्ट में करना है बोल के भी कंपलसरी नहीं है, या फिर आईजी पार्क में करना है बोल के भी कंपलसरी नहीं है। आप तब तो एक अप्रोप्रिएट लोकेशन हम लोग को डेजिग्नेट कर दीजिए। और हम लोग क्लियरली बोला है कि यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो भी होगा, सिंस वी आर द ऑर्गेनाइजर, हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, हम लोग अकाउंटेबल होगा, उसके लिए भी हम रेडी हैं। लेकिन यहाँ में परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? बार बार लॉ एंड ऑर्डर का एक्सक्यूज दे रहा है। यहाँ में क्लियरली बताया कि हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट हम लोग बार बार ये बोलता है कि जो भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को इम्प्रिजन करता है, किसी को जेल में डाल देता है, उसको भी तो आप अंडरटेकिंग लिख के बाद में रिलीज कर देता है। यहाँ में हम लोग पीसफुल सिट इन धरना करने के लिए हम लोग अंडरटेकिंग भी लिख रहा है। इनफैक्ट हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ में हम लोग पीसफुली करेगा, एकदम डेमोक्रेटिकली तरीका से करेगा, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। तो शायद सुनने में लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है परमिशन का जो ये है, लेकिन यहाँ में जो इसका पीछे जो फोर्सेस इसको रुकाने का जो कोशिश कर रहा है, जो सप्रेस करने का कोशिश कर रहा है, आई थिंक हम लोग का अरुणाचल का जनता को ये चीज को समझना है कि यहाँ में देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस जो ऊपर लेवल से प्रेशर आ रहा है। कभी होम मिनिस्टर ये को हमारा डीसी सर को कॉल करके बोलता है कि 7 डेज का क्यों दे रहा है, इसको नहीं देना चाहिए, कभी ऐसे करके वार्निंग देता है, कभी ऐसे चीफ सेक्रेटरी लेवल से कभी उसको प्रेशर डालता है कि आप लोग बिना अप्रूवल का, बिना एनओसी का नहीं करना है। लेकिन जब एनओसी लेने के लिए हम जाता है तो एसपी सर हम लोग क्लियरली बोलता है डीसी का ऊपर है, अगर डीसी चाहे तो दे सकता है। तो इसलिए ये बात को हम लोग क्लियर करने के लिए आज आया है। और चीफ सेक्रेटरी का यहाँ पे आई थिंक ये हम लोग का 3rd विजिट है। और जब तक हम लोग को यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट परमिशन जब तक नहीं देगा, आप लोग नहीं सोचना है कि ये परमिशन के लिए चीफ सेक्रेटरी तक क्यों जा रहा है। यहाँ में ऐसा है कि जितना क्रोनोलॉजिकल जो हायरार्की है, एक्चुअली जो यहाँ पे जितना भी घोटाला है इसी में छुपा हुआ है। अब देखिए, हम लोग बराबर स्कीम का बात कर रहे हैं, बराबर करप्ट प्रैक्टिसेस का बात कर रहे हैं। यहाँ में छोटा सा एनओसी देने के लिए, छोटा सा परमिशन देने के लिए भी हमको चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी आना पड़ रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ में जो एक नेक्सस है, जो एक करप्ट प्रैक्टिस, जो एक इकोसिस्टम बना के रखा है, ये कितना लेवल तक पहुंच रहा है, ऊपर लेवल तक जा रहा है। क्या जरूरी था कि एक छोटा सा एनओसी देने के लिए आप चीफ सेक्रेटरी लेवल तक से आप मीटिंग करने का, या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को मीटिंग करने का। इसलिए आज हम चीफ सेक्रेटरी सर को हम लोग क्लियरली बोला है कि आप देखिए, अगर आप यहाँ में परमिशन नहीं दे सकते तो एक पर्टिकुलर एरिया को एलोकेट कीजिए, जहां में हम पीसफुली अपना जो भी हमारा ग्रीवेंसेस, हमारा जो भी हमारा पॉइंट्स है, हम पीसफुली तरीका से जो हम रखना चाह रहे हैं, आप उसको रखने देने के लिए हमें अब क्लियरली बताना है। तो इसलिए ये दोनों लेटर को लेके हम यहाँ पे आया है। और प्लस ये जो यहाँ पे आना ये ताकि, इनफैक्ट हम लोग मीडिया में भी बार बार बता चुका है कि
हम लोग को यहाँ में चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी हम लोग को जाने में मजबूर कर रहा है, जबकि परमिशन देना इतना छोटा सा काम था। लेकिन आप सब ये चीज को नहीं सोचना है कि इतना छोटा सा काम को इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। हम बड़ा इशू नहीं बना रहे, हम लोग को यहाँ पे एक ऐसा गेम बना के रखा है कि हम लोग जो है बिना परमिशन का हम लोग आगे जाना है। हम लोग को जो भी करना है, जो भी प्रदर्शन करना है हमको करना है, लेकिन बाद में हम लोग को सेक्शन लगा के इम्प्रिजन करने का ये लोग का एक टेक्टिक है। तो ऐसा में हम लोग को घुमा घुमा के यहाँ से ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से ये ऑफिस, हर जगह हम लोग को घुमा रहे हैं। तो इसलिए ये जो मेन जो इसका पीछे में जो एक नेक्सस है, इसका पीछे में जो एक फोर्सेस है जो हम लोग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज को हमारा जितना भी आम जनता है आप सबको समझना है। इसलिए वही है कि हम आज उसी चीज को अपडेट करने के लिए इधर आया है। और तादिक जी, जैसे कि हमने देखता है कि जितना भी कैपिटल रीजन में जो भी पीसफुल धरना होता है, जो भी रैली होता है, जो एनओसी जो हमेशा सेक्रेटरीट लेवल तक कभी नहीं जाता है। डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है, जो आईसीआर से वो डीसी का और से देता है, ये कभी हायर लेवल तक जाना नहीं पड़ता है। आप लोग 15 डेज से जो दौर बात कर रहे हैं, आपको जो डीसी जो आपको एनओसी देने के लिए अभी परमिशन नहीं दे रहा है, और क्या आपको लगता है नहीं कि ये जो आप लोग को जानबूझ के और ये गुमराह कर रहे हैं? और आज आप लोग ने थर्ड टाइम यहाँ सेक्रेटरी इधर में आ चुका है कि आपका जो लेटर देने, और आज अगर आपका जो लेटर आपने जो दिया है, जो अगर ये इस लेटर में भी अभी आपको सेक्रेटरी लेवल से भी कुछ परमिशन नहीं दिया जाता है, तो आने वाले दिन में तो आप लोग का फिर क्या स्टेप रहेगा? नहीं, देखिए जैसे आपने बोला है ये जो परमिशन जो एनओसी का काम है, ये चीफ सेक्रेटरी का ड्यूटी नहीं है या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का उसका रोल नहीं है। लेकिन हम लोग को डिप्टी कमिश्नर ने क्लियरली बोला है कि अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो वो लोग से बात करो। तब जाके हम लोग यहाँ में आके पूछताछ किया, तो चीफ सेक्रेटरी ने हम लोग को बताया है कि ये जो परमिशन का जो रोल है ये डिप्टी कमिश्नर का है, तो उसको पूछना है। तो वहां जाता है तो फिर बोला जाता है कि यहाँ से प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ में हम लोग को एक दिन सिर्फ परमिशन देने का जो एक मीन्स जो एक यहाँ पे एक षड्यंत्र है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ में एक जाल बिछाने का जो प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का जो भी इशू है हम इसको सही तरीका से डेमोक्रेटिक तरीका से हमको रखने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। उसी को हम सवाल करने के लिए आया है कि आप जब एक एरिया डेजिग्नेट करता है तो काइंडली उसमें प्रदर्शन करने के लिए भी आपको परमिशन देना चाहिए। तो हमने क्लियरली बोला, हमने 72 आवर्स तक भी हमने पीसफुल सिटी में धरना किया था, तब भी कुछ आउटकम आया नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे परमिशन लेने के लिए आया था। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी में इसलिए आने का भी जरूरत पड़ गया क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो हमारा डीसी जो ईटानगर कैपिटल रीजन का है वो अपना ड्यूटी से भाग रहा है। इज क्लियरली नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। पता नहीं उसको क्या प्रेशर है, बोलता है चीफ सेक्रेटरी लेवल से प्रेशर। हम यहाँ में पूछा है अगर आप प्रेशर दे रहे हैं तो आप बताओ कि परमिशन आप देगा क्या। इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी को भी हमने क्लियरली पूछा है अगर आप डीसी को परमिशन देने नहीं दे रहे हैं तो तब तो आप परमिशन दीजिए, हमें बोला है। तो चीफ सेक्रेटरी का तरफ से वही बोला है कि ये परमिशन का जो जुरिस्डिक्शन है वो डीसी का है। तो अभी हमने बोला है कि अगर ऐसा बात है तो वो अपना ड्यूटी को क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोला है कि आप उसका कॉग्निजेंस लीजिए। डीसी अगर अपना काम नहीं कर रहा तो ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और लाइकवाइज हमने जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ जो पुलिस प्रशासन है, इनफैक्ट हमने एसपी सर को भी पूछा है कि अगर आपका क्या मजबूरी है कि आप हम लोग को एनओसी भी नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए हमने कालिंगतांग सर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है उसको भी हमने पूछा है। तो यहाँ में पता चलता है कि यहाँ में कुछ इशू नहीं है, लेकिन ग्राउंड में हम लोग को परमिशन नहीं दिया जाता है। तो ये कंफ्यूजन है। तो जैसे आपने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप तो वही होगा, जब तक परमिशन नहीं देगा हम तो पूछेगा। अगर चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ में कॉग्निजेंस नहीं लेता है तो चीफ सेक्रेटरी को हम सवाल करेगा कि आप यहाँ में क्यों बैठा हुआ है। यू आर सपोज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ इररेस्पॉन्सिबल एक्ट्स। जो भी यहाँ में अपना ड्यूटी को सही तरीका से डिस्चार्ज नहीं कर रहा है उसको भी सवाल करना है। इसलिए हम यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सर से आज मीटिंग हुआ था और इट वाज अ पॉजिटिव मीटिंग। हम लोग को तो अश्योरेंस दिया है कि ये चीज़ को डेफिनेटली लुक इनटू करेगा, और हम ये एंटिसिपेट कर रहा है कि डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे दोबारा आने का मौका मीन्स ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका समाधान जल्दी निकलेगा।